नमस्कार। आज हम भारत की दो सबसे पुरानी और कह सकते हैं गहरी सोच जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जड़ों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे उसी दौर में ले जाते हैं। हाँ, जब ये दोनों विचारधाराएं पनप रही थी। और आज की हमारी पड़ताल का एक बड़ा सवाल है, मतलब एक ही इलाके में लगभग एक ही समय पर राज परिवारों में जन्मे दो राजकुमार, महावीर और सिद्धार्थ, दोनों इंसान के दुखों का हल खोजने निकले। लेकिन दोनों ने जो रास्ते खोजे वो इतने अलग क्यों थे? चलिए इसी सवाल के साथ ये सफर शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है। दोनों ने उस समय की जो स्थापित वैदिक परंपरा थी, जो कर्मकांड थे, उनको चुनौती दी। सही। लेकिन जब आत्मा, शरीर और मोक्ष जैसे बुनियादी सवालों की बात आई तो दोनों की मंजिलें अलग हो गईं। आज हम इन्हीं दो अलग अलग रास्तों की कहानी परत दर परत खोलेंगे। ठीक है, तो समझने के लिए हम पहले जैन परंपरा की गहराई में जाएंगे, खासकर महावीर स्वामी के जीवन और उनकी शिक्षाओं को देखेंगे। और उसके बाद हम गौतम बुद्ध के जीवन और उनके मध्यम मार्ग के दर्शन को समझेंगे। देखेंगे कि उन्होंने दुखों का क्या कारण और क्या निवारण बताया। और आखिर में जो सबसे मजेदार हिस्सा होगा, हाँ, जब हम दोनों को आमने सामने रखकर देखेंगे। बिल्कुल, उनकी सोच कहाँ मिलती थी और कहाँ एकदम जुदा हो जाती थी। यहीं से हमें उस दौर की सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति की तस्वीर साफ होगी। तो चलिए जैन धर्म से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसकी नींव तीर्थंकर परंपरा पर है, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले थे ऋषभदेव, जिनका निशान बैल है, और हैरान करने वाली बात यह है कि उनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये विचारधारा बहुत बहुत पुरानी है। ये कोई नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन धारा को आगे बढ़ाया जा रहा था। अच्छा। और तीर्थंकर शब्द का मतलब समझना यहाँ बहुत जरूरी है। तीर्थंकर वो हैं जो मोह, माया, क्रोध जैसी मानसिक गांठों को खोलकर भव सागर से पार जाने का तीर्थ यानी रास्ता बनाते हैं। मतलब वो सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि पथ प्रदर्शक हैं। बिल्कुल, पाथ फाइंडर्स। इसी कड़ी में 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सांप है। उन्होंने 4 सिद्धांत दिए, जिन्हें चातुर्याम धर्म कहा गया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा जमा ना करना। हाँ, और फिर इस परंपरा के शिखर पर आते हैं 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी। उन्हें ही जैन धर्म का एक तरह से असल संस्थापक माना जाता है। और उनका प्रतीक सिंह है। हाँ, जो हिम्मत और आत्मनियंत्रण को दिखाता है। महावीर स्वामी के जीवन को देखें तो वो एक राजकुमार थे, ज्ञात्रिक कुल में पैदा हुए, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे हमेशा ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि वो कौन सी बेचैनी रही होगी जो एक राजकुमार को जंगल की ओर ले गई। ये अस्तित्व का सवाल था। सुख सुविधाओं के बावजूद जीवन का असली मतलब क्या है, दुख का अंत कैसे हो, इसी खोज में उन्होंने अगले 12 साल तक कठोर तपस्या की। 12 साल? हाँ, और ये कोई आम साधना नहीं थी। ये शरीर और मन की हर सीमा को लांघ जाने की कोशिश थी। और इसी के बाद 42 साल की उम्र में उन्हें ड्रम्बिपराम में कैवल्य यानी परम ज्ञान मिला। कैवल्य, ये शब्द बहुत भारी है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये एनलाइटमेंट जैसा है? आप कह सकते हैं, लेकिन जैन दर्शन में इसका अर्थ और भी गहरा है। कैवल्य का मतलब है आत्मा का अपने शुद्ध मौलिक स्वरूप में लौट आना, कर्म की हर परत से आजाद हो जाना। अच्छा। इसके बाद ही उन्हें जिन कहा गया, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, या फिर निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ? हाँ, यानी जिसकी सारी गांठें खुल गई हों। निर्ग्रंथ, गांठों से मुक्त। ये सिर्फ एक दार्शनिक शब्द नहीं लगता, ये एक मनोवैज्ञानिक लक्ष्य जैसा है। सामाजिक बंधन, भावनात्मक लगाव, यहाँ तक कि अपनी पहचान की गांठ भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही जैन तपस्या का सार है। और इसी दर्शन का एक चरम रूप है समलेखना की प्रथा। समलेखना मतलब उपवास से? हाँ, उपवास के जरिए शरीर का त्याग करना। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट ने भी अपने जीवन के अंत में यही रास्ता अपनाया था, जो दिखाता है कि इसका प्रभाव कितना गहरा था। अरे वाह। अच्छा, महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों में एक 5वां सिद्धांत भी जोड़ा था ना? हाँ, ब्रह्मचर्य। और यहीं पर एक व्यावहारिक विभाजन भी दिखता है। सन्यासियों के लिए ये 5 महाव्रत बने।
जिनका पालन बेहद कड़ाई से होता है। और आम लोगों के लिए? आम गृहस्थ लोगों के लिए इनके सरल रूप अणुवत बनाए गए। ठीक है। और आगे चलकर एक और बड़ा विभाजन हुआ। जैन संघ 2 हिस्सों में बट गया। एक थे श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते थे और उत्तर भारत में रहे, और दूसरे दिगंबर। हाँ, दूसरे थे दिगंबर, जिनका मानना था कि दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, यानी उन्होंने वस्त्रों का पूरी तरह त्याग कर दिया। ये भद्रबाहु के नेतृत्व में अकाल के समय दक्षिण भारत चले गए थे। और इस पूरी ज्ञान परंपरा को सहेजने के लिए 2 बड़ी सभाएं, मतलब संगीतियां भी हुई। जी, पहली पाटलिपुत्र में, जहां बिखरे हुए उपदेशों को अंग नाम के ग्रंथों में इकट्ठा किया गया, और दूसरी कई सौ साल बाद गुजरात के वल्लभी में हुई, जहां इन ग्रंथों को आखिरकार लिखित रूप दिया गया ताकि हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएं। ये जो कठोर तपस्या का रास्ता है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर को कष्ट देना, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उसी दौर में एक और विचारक ठीक इसके उलट एक रास्ता सुझा रहे थे। वो कह रहे थे कि खुद को इतना सताने की जरूरत नहीं है, और यहीं से गौतम बुद्ध की कहानी शुरू होती है। हाँ, ये एक बड़ा वैचारिक मोड़ है। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो भी एक राजकुमार थे, लेकिन उनके जीवन को 4 दृश्यों ने बदल दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव और एक शांत सन्यासी। बिल्कुल। उन्हें समझ आया कि जीवन में दुख एक सच्चाई है और राजमहल की दीवारें इससे बचा नहीं सकती। और 29 साल की उम्र में उन्होंने भी घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, लेकिन उनकी खोज का तरीका महावीर से अलग था। बहुत अलग। उन्होंने भी शुरू में कठोर तपस्या की, शरीर को सुखा लिया, पर उन्हें ज्ञान नहीं मिला। सही कहा। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को जरूरत से ज्यादा कष्ट देना भी एक तरह की ज्यादती है, ठीक वैसे ही जैसे जरूरत से ज्यादा भोग विलास। और तब उन्होंने मध्यम मार्ग खोजा। हाँ, बीच का रास्ता। इसी रास्ते पर चलकर उन्हें बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके जीवन की घटनाओं को प्रतीकों से भी जोड़ा गया है, जो बहुत रोचक है। जन्म का प्रतीक कमल और सांड, ज्ञान का बोधि वृक्ष, पहले उपदेश का चक्र, और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का स्तूप। ये प्रतीक आज भी बौद्ध कला में हर जगह दिखते हैं। और एक अनोखा संयोग ये है कि उनका जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों वैसाख महीने की पूर्णिमा को हुए, जिसे आज हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध के दर्शन का आधार हैं 4 आर्य सत्य। पहला, दुनिया में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है, जो है तृष्णा यानी इच्छाएं और लगाव। सही। तीसरा, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और यहीं पर बौद्ध धर्म का सबसे क्रांतिकारी और कह सकते हैं जटिल विचार आता है, अनात्मवाद। हाँ, ये बात मुझे हमेशा उलझाती है। मतलब बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे मुमकिन है? अगर आत्मा नहीं है तो जन्म कौन लेता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए एक मोमबत्ती का उदाहरण लेते हैं। आप एक जलती हुई मोमबत्ती से दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती को जलाते हैं। ठीक है। आग आगे तो बढ़ी, लेकिन क्या वो वही लौ है? नहीं, वो पहली लौ पर निर्भर है, पर उससे अलग है। बौद्ध दर्शन के मुताबिक पुनर्जन्म कुछ ऐसा ही है। अच्छा। ये कर्मों की ऊर्जा का प्रवाह है जो एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता है। कोई स्थायी आत्मा नहीं जो शरीर बदलती है। वाह, ये तो बहुत गहरा है। यानी मैं एक स्थायी चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इसी दर्शन को त्रिपिटक नाम के ग्रंथों में समझाया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम, और अभिधम्म पिटक में दर्शन की गहरी व्याख्याएं हैं। बौद्ध धर्म में भी संगीतियां हुई, लेकिन चौथी संगीति जो कश्मीर में राजा कनिष्क के समय हुई, वो एक बड़े मोड़ का कारण बनी। हाँ, बहुत बड़े। यहीं बौद्ध धर्म 2 फाड़ हो गया, हीनयान और महायान। और ये सिर्फ छोटा मोटा मतभेद नहीं था। नहीं, ये जमीन आसमान का फर्क था। हीनयान यानी छोटा मार्ग, वो पुरानी और रूढ़िवादी सोच थी। वो बुद्ध को एक महान इंसान और मार्गदर्शक मानते थे, भगवान नहीं। अच्छा, तो वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे? बिल्कुल, वो प्रतीकों में पूजते थे, और उनकी भाषा आम लोगों की भाषा पाली थी। और महायान यानी बड़ा मार्ग, एक नई और उदार सोच थी। उन्होंने बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया।
यहीं से बुद्ध की मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। गांधार और मथुरा कला में जो हम बुद्ध की सुंदर मूर्तियां देखते हैं, वो इसी महायान शाखा की देन है। और इनकी भाषा संस्कृत थी, जो उस समय ज्ञान और प्रतिष्ठा की भाषा थी। तो अब उस हिस्से पे आते हैं जहां ये दोनों धाराएं टकराती हैं। चलिए पहले वो जमीन देखते हैं जहां दोनों साथ खड़े थे। हाँ, समानताएं भी बहुत मजबूत थी। दोनों ने वेदों को परम सत्य मानने से इनकार कर दिया दोनों ने यज्ञों में होने वाली पशु बलि का जोरदार विरोध किया और दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। और सामाजिक स्तर पर दोनों ने उस समय के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने महिलाओं और शूद्रों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। लेकिन हम आते हैं उन 3 बड़े मुद्दों पर जहां ये दोनों रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। ठीक है। पहला और सबसे गहरा अंतर तो आत्मा पर ही था। जैसा हमने भी बात की, जैन दर्शन मानता है कि हर जीव में एक स्थायी और अजर अमर आत्मा है। और मोक्ष का मतलब उसी आत्मा को कर्मों से मुक्त कराना है। जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवाद पर चलता है, जो कहता है कि कोई स्थायी आत्मा जैसी चीज है ही नहीं। जिसे हम मैं कहते हैं वो बस चेतना का एक प्रवाह है। ये तो बहुत बड़ा दार्शनिक अंतर है। हाँ, इस पर दोनों कभी एक नहीं हो सकते थे। दूसरा बड़ा अंतर था मोक्ष पाने के तरीके पर। सही। जैन धर्म का रास्ता है कठोर तपस्या। शरीर को जितना कष्ट दोगे, आत्मा उतनी ही निर्मल होगी। जबकि बुद्ध का रास्ता मध्यम मार्ग था। उन्होंने कहा, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे सुर ही ना निकले। बिल्कुल, जीवन भी ऐसा ही है। न भोग में डूबो, न तपस्या में शरीर को गलाओ। बीच का रास्ता ही सही है। और तीसरा अंतर जो आज भी बहुत स्पष्ट दिखता है, वो है अहिंसा की व्याख्या। हाँ, अहिंसा दोनों के लिए जरूरी थी, लेकिन जैन धर्म में इसकी परिभाषा बहुत बहुत ज्यादा सख्त है। कैसे? उनका मानना है कि मन, वचन और कर्म किसी भी तरह से किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, यहाँ तक कि अनजाने में भी नहीं। अनजाने में भी नहीं? नहीं। इसी वजह से वो खेती करने से भी बचते थे, क्योंकि हल चलाने से जमीन की कीड़े मकोड़े मर सकते हैं। अच्छा। इसी सोच ने जैन समुदाय को व्यापार और वाणिज्य की ओर धकेला, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर सदियों तक गहरा असर रहा। जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा का नजरिया ज्यादा व्यवहारिक है। वो भी हिंसा के खिलाफ हैं, पर उनकी व्याख्या उतनी कठोर नहीं है। सही कहा। वो चेतना यानी इरादे को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये 3 बातें, आत्मा का अस्तित्व, तपस्या बनाम मध्यम मार्ग और अहिंसा की कठोरता, यही वो चौराहे थे जहां से ये दोनों विचारधाराएं अलग-अलग दिशाओं में निकल गईं। कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं स्रोतों में। जैसे एडविन आर्नोल्ड की किताब के बाद गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाने लगा। हाँ, और बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। हाँ। एट कहानी में वो एक खरगोश के रूप में जन्म लेते हैं, जो एक भूखे साधु को खिलाने के लिए खुद को आग में समर्पित कर देता है। ये छोटी छोटी कहानियां बहुत गहरे नैतिक सबक सिखाती हैं। राजाओं के समर्थन ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल जैसे राजाओं का साथ मिला। तो वहीं बौद्ध धर्म को अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे सम्राटों का, जिनकी वजह से ये भारत से निकलकर पूरे एशिया में फैल गया। अशोक का काम तो अद्भुत था। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ धम्म के संदेश पत्थरों पर नहीं खुदवाए, बल्कि अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को उसे फैलाने के लिए श्रीलंका भी भेजा। ये एक विचार को वैश्विक बनाने का शायद पहला संगठित प्रयास था। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हम देखते हैं कि एक ही दौर की बेचैनी से 2 जवाब निकले। दोनों ने स्थापित परंपरा को चुनौती दी, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन उनके दर्शन और रास्ते एकदम अलग थे। एक ने आत्मा की शुद्धि के लिए कठोर आत्मनियंत्रण और तप पर जोर दिया, दूसरे ने मन की शांति के लिए इच्छाओं के त्याग और मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया। भारतीय चिंतन की यही खूबसूरती है। बिल्कुल, कि वो एक ही सवाल के कई जवाबों को एक साथ फलने फूलने का मौका देती है। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे एक दर्शन की अहिंसा की कठोर व्याख्या ने उसे एक सफल व्यापारी समुदाय बना दिया, जबकि दूसरे दर्शन के व्यवहारिक मध्यम मार्ग में उसे दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बना दिया। क्या किसी विचार का भविष्य उसकी कठोरता में है या उसके लचीलेपन में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।